जब शिव बाबा जागृत स्थिति में आ गए समाधि से, तब सब देवता शिव जी की शरण में आ गए और सब बाबा की जय जयकार करते। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, काली घटा के अंदर भी अलग अलग बाबा की प्रशंसा की। भगवान शिव ने पूछा, कहिए अमर कैसे आए? पितामह ब्रह्मा ने कहा, बाबा सब देवताओं के हृदय में उत्साह है, आपका विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते हैं। सब अपनी शक्तियों के साथ हैं, आप अकेले हैं, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा तो सब समझते ही हैं। देखिए, किसी का भी विवाह कराने में कराने वाले का कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, कुछ परमार्थ होता है, दोनों। वो हमारे गुरुजी मिले ना, कहे हमने 100 विवाह कराए कन्याओं के और 60 वर के लड़कों के। अब यात्रा पूरी नहीं चली रही है। हाँ, इनके साथी का विवाह वही कराए। कहाँ गए? इन्हों को वह कराए। हाँ, जिसका नहीं होता है वो करा देते। हाँ। देखो, कन्या का विवाह कराना है कि यज्ञ है। अब आप जरा सोचिए, नारद जी एक विवाह किए, सब कर्म पूरा हो गया, एक करवाए ना। और जो 160 विवाह महापुरुष कराए होंगे, वो कितने कलेजे के होंगे। सब लोग आरतियां थोड़ी उतारते होंगे, कई बार तो भागना पड़ता होगा। आइए 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 आइए। अब है भी आजकल समय ऐसा आ गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सकल सुरन के हृदय
शंकर परम उत्साह सकल सुरन के हृदय शंकर परम उत्साह निज नय नन देखा चाहि नाथ तुम्हार। एक यहाँ प्रार्थना है, निवेदन है, किसी का भी विवाह कराइए, लेकिन एक अपेक्षा कदापि मत रहिए कि जो आएगा वो पानी देगा, वो रोटी खिलाएगा, कहीं उल्टा ना हो जाए, खुदे खिलाना पड़े, खुदे देना पड़े। है? बहुत छोटे थे तो एक गीत चला करता था, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। आगे वाला नहीं कहूंगा, क्यों? आगे वाला दोनों ओर जाएगा, हमको लौट के भी घर जाना है। मेरी प्रार्थना है कि देखो, बहुत ऊंच नीच में नहीं रहा, सब में विवाह उत्सव होना चाहिए। हाँ, सब में बहुत सुखी होने के लिए बहुत तमाशा की आवश्यकता नहीं, बहुत माधुर्य की आवश्यकता है। और जो मधुरता में रहता है ना, वो आनंद में ही रहता है। तो बाबा ने अनुमति दे दी, तथास्तु। सप्तऋषियों का आह्वान हुआ, विवाह की तिथि निश्चित की गई। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार, गोधूली वेला में बारात कैलाश से हिमाचल को जाएगी। देवता लोग गए, तीसरे दिन का मुहूर्त था, अपने अपने लोग गए और खूब 2 दिन में श्रृंगार करने लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो सगुन मंगल सुबद करहि अपछरा। शिव बाबा बैठे कैलाश पर, बज गया 4, कोई देवता सजाने आया नहीं। तो गणों ने पूछा, बाबा कहिए तो हम ही लोग सजा दें। आपने कभी सोचा होगा? सोच लीजिए, हम अपने लिए नहीं सजते हैं, औरों को कैसे लगेंगे इसलिए सजते हैं। और सजने के बाद आप किसी से पूछिए, क्यों, कैसा लग रहा है, ये सब मेरा ठीक ठाक है, वो बोलेगा मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। आपको तो बताएगा ही नहीं, लेकिन सावधान, प्रशंसा जिसको देखिए सजा धजा, उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सजने वाला सोचता है, बताइए सजने का क्या अर्थ है। एक बार मैं कथा सुना रहा था, मेरे मित्र बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो बहू रानी जैसे आई, शिव विवाह की कथा थी, आई तो मैंने कहा, बहू जी भगवान क्या कृपा किए, माँ एकदम माँ पार्वती जैसा आप लग रही हैं। वो रोने लगी। तो मैंने कहा कि मैंने कोई अपराध कर दिया क्या, तो प्रशंसा किया। कथा के बाद मैंने कहा, बहू जी आपकी मैंने प्रशंसा की तो आपके आंसू आ गए। बोले महाराज श्री क्या बताऊं, विवाह के 17 साल हो गए, ये जो आदमी है इसने आज तक कभी मेरी प्रशंसा नहीं की। कौन? उनके पति। तो वो बोले कि गुरुजी करता तो हूं। तो हमने कहा देखो, तो और भी इसमें बड़ा गड़बड़ है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी कथा की प्रशंसा नहीं, बहुत अच्छी कथा, ऐसा मत करो, लेकिन कम से कम घर में बच्चे भी सजते हैं, वाह क्या बढ़िया टी शर्ट पहने, प्रशंसा किया करो। हाँ, प्रशंसा थकान मिटा देती है साहब। अब कोई सज धज के आवे कहे कि बहुत अच्छा पोता आपने,